हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आन मलिक और टेक्निकल हेल्प चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम बताएंगे परिवहन सेवा के बारे में। अगर आप लोग आरटीओ से संबंधित किसी भी प्रकार कोई काम करना चाहते हैं, जैसे हो गया व्हीकल ट्रांसफ़र हो गया या फिर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सब सर्विस अगर अपने जन सेवा केंद्र पर करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आज उसी के बारे में हम पूरा डिटेल बताने वाले हैं। उससे पहले इस चैनल पर जो लोग नए हैं प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। जैसे किसी ब्राउज़र में आप लोग टाइप करते हैं साथी परिवहन.gov.in, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है। सर्च करते हैं तो देखिए यहाँ कॉर्नर पर एक लॉगिन का ऑप्शन है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपके पास परिवहन सेवा का यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, तभी आप लॉगिन कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन भी आप लोग को नहीं मिलेगा कि इसका नया यूज़र आईडी और पासवर्ड बना सके और लॉगिन भी कर सकें। तो इसके बारे में हम पूरा फुल डिटेल आप लोग को बताने वाले कैसे लॉगिन करना है। तो अगर आपके पास सीएससी आईडी हो तो बहुत ही आसानी से लॉगिन कर सकते हैं और जितना भी सर्विस है आप लोग अपने सीएससी के माध्यम से कर सकते हैं। आरटीओ से रिलेटेड जैसे ड्राइविंग लाइसेंस आप किसी कस्टमर का बनाना चाहते हैं या फिर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये सब सुविधा अपने सीएससी से लॉगिन करके बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं। जैसे ही आप यहाँ लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ सारथी का यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ देखिए नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऑप्शन भी नहीं मिलेगा कि इसमें नया रजिस्ट्रेशन करके हम अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बना सके और लॉगिन भी कर सके। तो अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो बहुत से बीएलई ऐसे हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि अपने सीएससी आईडी से कैसे लॉगिन करना है। तो हम आप लोग को पूरा डिटेल बताने वाले हैं। यहाँ देखिए अगर आपके पास इसका यूज़र आईडी और पासवर्ड है तब तो आप लॉगिन कर सकते हैं ये साथी पोर्टल में। तो जिसके पास नहीं है तो कैसे लॉगिन करने हैं चलिए हम बताते हैं आप लोग को। यहाँ जैसे ही आप किसी ब्राउज़र में टाइप करते हैं परिवहन सेवा, ये हम आपको बताए हैं सारथी। उसके बाद से यहाँ देखिए जैसे ही टाइप करते हैं परिवहन सेवा, तो जो परिवहन सेवा का जो पोर्टल है वो भी ओपन हो जाता है कुछ इस तरीके का। तो फर्स्ट वाले लिंक पे आप लोग को क्लिक कर देना है परिवहन सेवा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो परिवहन सेवा का डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके का ओपन हो जाता है। तो यहाँ भी देखिए लॉगिन का ऑप्शन आता है। अगर आपके पास इसका यूज़र आईडी पासवर्ड है तब तो आप लॉगिन कर सकते हैं। जिसके पास नहीं है उनके पास सीएससी आईडी होना चाहिए। तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं। लॉगिन पे क्लिक करके सबसे पहले आप लोग URL देख ले परिवहन सेवा.gov.in। बहुत से हमारे बीएलई भाई ऐसे हैं जिनके पास अभी ये जानकारी नहीं है। तो जैसे ही लॉगिन पे आप लोग क्लिक करते हैं तो सबसे पहले इसका यूज़र आईडी पासवर्ड होना चाहिए। इसमें भी आप लोग को नहीं मिलेगा नया पासवर्ड यूज़र आईडी बनाने के लिए। तो चलिए हम क्लिक करके आप लोग को दिखाते हैं लॉगिन पे। तो यहाँ सबसे पहले सर्विस देख ले कौन कौन सा सर्विस मिलेगा और कौन कौन सा सर्विस इसमें काम कर सकते हैं आप लोग। आरटीओ से रिलेटेड सभी सर्विस इसमें आप लोग को मिलेगा। सेम एक ही है परिवहन सेवा, उसके बाद से सारथी, दोनों में आप लोग को सेम सर्विस मिलेगा। इसमें आप लोग नया ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, रिन्यूअल भी कर सकते हैं। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ आप लोग को 4 ऑप्शन मिलेगा। वहाँ लॉगिन, सारथी लॉगिन, उसके बाद से डीलर लॉगिन। तो जैसे ही वहाँ लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ आपसे भी पूछेगा यूज़र आईडी और पासवर्ड। अगर आपके पास है तब तो लॉगिन कर सकते हैं। देखिए यहाँ यूज़र आईडी और पासवर्ड आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे भी आप लोग को ऑप्शन नहीं मिलेगा नया यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए। तो अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो ये जो दोनों सर्विस है ये सारथी, उसके बाद से परिवहन सेवा। तो आप लोग को कैसे सीएससी आईडी से लॉगिन करना है कि अपने सीएससी आईडी में दोनों सर्विस मिल सके, ये सारथी उसके बाद से परिवहन सेवा। तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं कैसे लॉगिन करना है अपने सीएससी आईडी। अगर आप लोग सीएससी में जैसे ही सर्च करते हैं सीएससी आईडी पासवर्ड डालकर सर्विस में, तो उसमें आप लोग को ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो चलिए कैसे लॉगिन करना है, कौन सा URL है जो अपने सीएससी आईडी से ई सारथी या फिर परिवहन सेवा दोनों। तो देखिए यहाँ आपसे भी यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो जिसके पास तो है यूज़र आईडी वो तो लॉगिन कर लेंगे, जिसके पास नहीं है तो वो कैसे लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं। तो आप लोग को किसी भी ब्राउज़र में टाइप कर देना है सीएससी ट्रांसपोर्ट। तो चलिए
सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र में आप लोग को टाइप करना है CSC ट्रांसपोर्ट। तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं। जैसे CSC ट्रांसपोर्ट आप सर्च करेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा CSC ट्रांसपोर्ट जैसे ही आप टाइप करके सर्च करेंगे तो फर्स्ट वाला लिंक पे आप लोग को क्लिक कर देना है। तो चलिए हम सर्च पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला लिंक आप लोग को मिलेगा CSC ट्रांसपोर्ट, आप लोग को उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ अलाउ कर देना है। उसके बाद से जैसे CSC ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो चलिए क्लिक करके हम आप लोग को दिखाते हैं। अगर आपके पास CSC ID है तब तो आप लॉगिन कर सकते हैं, जिसके पास नहीं है वो लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे CSC ट्रांसपोर्ट पे तो यहाँ देखिए आपके पास सबसे पहले CSC ID होना चाहिए। तो यहाँ देखिए यूज़र ID में आपको CSC ID डालना है, उसके बाद से पासवर्ड डालना है। तो यहाँ नीचे आप लोग को मिलेगा लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्टेड, आप लोग को उस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक करके आप लोग को दिखाते हैं। तो आप लोग को लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्टेड पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपसे CSC ID और पासवर्ड, तो सबसे पहले आपको अपना CSC ID डाल देना है। उसके बाद से पासवर्ड कैप्चा कोड डाल के साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मेरा CSC ID और पासवर्ड पहले से ही सेव है, ऑटोमेटिक इसमें आ गया, उठा लिया। तो चलिए हम कैप्चा कोड डालते हैं। उसके बाद से साइन इन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही कैप्चा कोड डाल के साइन इन पे क्लिक करते हैं, जो परिवहन सेवा का डैशबोर्ड है वो अपने CSC से लॉगिन हो जाता है। तो यहाँ देखिए डैशबोर्ड ओपन हो गया परिवहन सेवा का और सारथी सेवा। सबसे पहले यहाँ डिजिटल सेवा का लोगो जो है दिख जाएगा आप लोग को, और CSC में जो आपका ईमेल ID है और आपका नाम है, वहाँ देखिए आपका नेम और ईमेल ID आप लोग को दिखाई देगा। यहाँ देखिए परिवहन सेवा और सारथी सेवा का जो है सर्विस आप लोग को अपने CSC में दिख जाएगा। तो जो भी RTO से रिलेटेड सर्विस आप लोग काम करना चाहते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या फिर इंश्योरेंस हो गया, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, अपने CSC ID से लॉगिन करके बहुत ही आसानी से इन सब सर्विस का लाभ आप उठा सकते हैं अपने CSC ID से। तो इसमें एक चीज़ हम आप लोग को बता दें, अगर किसी का ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं और किसी भी प्रकार का इसमें एरर आ जाता है तो जो भी पेमेंट कटेगा वो आपका रिफंडेबल है, वो रिफ़ंड आ जाएगा। ऐसे बहुत से BLE हैं जो इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो अगर आप लोग RTO से संबंधित किसी भी प्रकार काम करना चाहते हैं तो अपने CSC ID से लॉगिन करके कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे ही वाहन सर्विस पे क्लिक किए, जितना भी RTO से रिलेटेड सर्विस है सभी सर्विस इसमें आप लोग को दिखाई देगा। अपने CSC ID से लॉगिन करके देख सकते हैं कौन कौन सा सर्विस है। तो यहाँ देखिए आप RC भी रिन्यूअल कर सकते हैं, इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, उसके बाद से नया रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। किसी बाइक का नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद से जैसे सारथी सर्विस पर क्लिक किए तो जितना भी सर्विस है सारथी सर्विस में आप लोग को पूरा सर्विस दिखेगा। यहाँ अगर किसी भी ब्राउज़र में आप लोग टाइप करते हैं सारथी सेवा या फिर परिवहन सेवा तो वहाँ लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो वहाँ आपके पास यूज़र ID या पासवर्ड है तभी लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप CSC ट्रांसपोर्ट पे सर्च करते हैं तो वहाँ अपने CSC ID से लॉगिन करके इस पोर्टल पे आप लोग आ सकते हैं और इन सब सर्विस का लाभ उठा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो जो भी इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसका जो पेमेंट है आपके CSC वॉलेट से कटेगा।
तो यहाँ देख लीजिए, अगर किसी भी प्रकार का कोई फॉर्म भरते हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो जो भी फॉर्म भरते हैं उसमें एक एप्लीकेशन नंबर होता है। तो चलिए हम क्लिक करके आप लोग स्टेटस दिखाते हैं, कैसे किसी का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ एप्लीकेशन नंबर डालना है, उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड। जैसे डालकर आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो जो भी फॉर्म भरे रहेंगे उसका स्टेटस आप लोग को दिखेगा, कंप्लीट हुआ है या फिर अभी तक पेंडिंग में है। तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं। तो जो भी आरटीओ से रिलेटेड संबंधित आप फॉर्म भरेंगे उसका एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उस एप्लीकेशन नंबर से स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, एक एप्लीकेशन नंबर डालकर हम स्टेटस आप लोग को दिखा दे रहे हैं। तो देखिए एक्शन नेम में जो भी अपलोड होगा तो यहाँ आप लोग को दिख जाएगा, और कौन सा स्टेप कंप्लीट है और कौन सा पेंडिंग में है। तो चलिए वो भी हम आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए एरियल स्लॉट बुकिंग पेंडिंग में है, बाकी सब कंप्लीटेड दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह आप किसी का भी स्टेटस चेक कर सकते हैं, और किसी का ड्राइविंग लाइसेंस या फिर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट या फिर किसी का बाइक का न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो अपने CSC से लॉगिन करके और अपने कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसमें आप लोग को कमीशन भी मिलेगा। अगर आपके पास CSC ID है तो ये सब सर्विस अपने CSC ID से अपने कस्टमर को दे सकते हैं, अपने जन सेवा केंद्र से। तो आप अगर किसी भी ब्राउज़र में टाइप करते हैं ई-सारथी और वहाँ से लॉगिन करते हैं तो लॉगिन नहीं होगा। आप CSC ट्रांसपोर्ट से लॉगिन कर सकते हैं अपने CSC ID डालकर।